लव का गेम ओवर। मोस्ट पॉपुलर कपल से बन गए मोस्ट कंट्रोवर्शियल ट्रायंगल। प्यार से समझाओ, फिर कोल्ड शोल्डर देके समझाओ, फिर ऐसा समझाओ। Then you let them do that. 15 साल का साथ और हुए स्प्लिट अपार्ट। लव स्टोरी सलमान कटरीना की हो या फरहान अधूना की, बॉलीवुड के प्यार का हिसाब किताब ओनली ऑन लव का गेम ओवर। सलमान एक बार फिर प्यार के इम्तिहान में पास नहीं हो पाए। वहीं फरहान अधूना ने प्यार के रास्ते पर साथ ना चलने का कर लिया फैसला। मैं हूं सागरिका और आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों हुआ इन कपल्स के लव का गेम ओवर। There is a dog, yeah, in this area, and there are dogs in this area. And there's this area. Now, when this area ka dog will come into this area ka, and he will line out that. The other dogs will throw him away. प्यार से समझाओ, फिर कोल्ड शोल्डर देके समझाओ, फिर ऐसा समझाओ। ये 3 समझाने के बाद अगर नहीं समझ में आता है किसी को, then you let them do that. सलमान खान ने खुलेआम कटरीना कैफ को किया टारगेट। खुलेआम नेशनल टेलीविजन पर सलमान ने कटरीना को दिखाया नीचा। ऐश्वर्या के बाद सलमान ने कटरीना से किया था टूटकर प्यार, लेकिन इस बार भी आशिक सलमान खान को मिला प्यार में धोखा और सिर्फ धोखा। सलमान कटरीना की लव स्टोरी में पहले प्यार हुआ, फिर इकरार और फिर तकरार। और तकरार भी ऐसी कि सरेआम सलमान ने कटरीना को बनाया अपना निशाना। 19 साल की कटरीना अपने बोल्ड और बिंदास अंदाज से बॉलीवुड में बड़ा धमाका करना चाहती थी और साल 2003 में इसी इरादे से कटरीना ने बॉलीवुड में दी दस्तक। और साल 2003 में ही अलवीरा ने एक पार्टी में सलमान और कटरीना की मुलाकात करवाई। सलमान खान उस वक्त अपनी फिल्म मैंने प्यार क्यों किया के लिए एक एक्ट्रेस की तलाश में थे और उन्होंने तुरंत डेविड धवन को कटरीना का नाम रेकमेंड कर दिया। और फिर क्या था, जैसे ही कटरीना और सलमान खान ने इस फिल्म की शूटिंग शुरू की, इनके प्यार की कहानी भी शुरू हो गई। पर ना तो सलमान और ना ही कटरीना अपने रिश्ते को कर रहे थे एक्सेप्ट। बॉलीवुड में हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के पास सलमान कटरीना का नाम रेकमेंड करने लगे और फिर पार्टनर के रूप में एक बार फिर सलमान आए कैट के साथ बड़े पर्दे पर। अगस्त 2007 को चिंकारा केस में सलमान खान को जेल जाना पड़ा। उस वक्त सलमान के परिवार के साथ कटरीना कैफ भी सलमान से मिलने जेल गईं। अब साफ हो चुका था कि ये रिश्ता दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। सलमान के घर गणपति से लेकर हर प्राइवेट पार्टी में कटरीना परिवार के मेंबर की तरह मौजूद रहने लगी। सलमान और कटरीना की जोड़ी न केवल रियल बल्कि रियल लाइफ में भी मजबूत हो रही थी। सुभाष घई की फिल्म युवराज में कटरीना और सलमान फिर से साथ आए। इस फिल्म के प्रमोशंस के दौरान एक बार फिर से सलमान और कटरीना की केमिस्ट्री पर सवाल किए गए। कटरीना यहाँ पे काम कर रही है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। रोमांटिक सीन,
अब सब कैमराज यहाँ पे, वहाँ पे असिस्टेंट कैमरामैन, लाइटमैन, डायरेक्टर, ऑल द अदर एक्टर्स, जूनियर आर्टिस्ट, दिस दैट, दोस्त, आप केमिस्ट्री तो देख ही सकती ना वहाँ पे कैसे केमिस्ट्री होगी। जितनी एक्टिंग कर सकते हैं उतनी ही कर सकते हैं, जितने लिमिटेशंस हैं उससे ज़्यादा तो एक्टिंग तो कर नहीं सकते। सलमान कटरीना का रिश्ता अब उस अंजाम तक आ पहुंचा था जहां दोनों के बीच खट्टी मीठी अनबन भी होने लगी थी। युवराज के प्रमोशन के दौरान इस अनबन के सबूत भी मिले। अब इनके रिलेशन का वो फेज आ चुका था जब कटरीना सलमान को अच्छी तरह समझने लगी थी। शायद कटरीना को उनके पॉसेसिव नेचर से प्रॉब्लम्स भी होने लगी थी। कटरीना अपने करियर में स्टैब्लिश होना चाहती थी, कुछ और एक्टर्स के साथ भी काम करना चाहती थी, मगर सलमान की गर्लफ्रेंड बिना सलमान की मर्जी के कहां कुछ कर सकती थी। और सलमान का यही पॉसेसिव नेचर ही कहीं ना कहीं इनके प्यार के पंचनामा की वजह बना। साल 2009 कटरीना के अच्छे दोस्त बन चुके कबीर खान ने उन्हें एक मूवी ऑफर की जिसका नाम था न्यूयॉर्क, मगर कटरीना के साथ इस मूवी में काम करना था जॉन अब्राहम को, जिनके साथ सलमान के अच्छे संबंध नहीं थे। बस ये न्यूयॉर्क फिल्म करना ही कटरीना और सलमान के स्मूथ चल रहे रिश्ते में पहली मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण बना। दरअसल कटरीना ने सलमान को इस मूवी के बारे में तो बताया, मगर इसमें उनके और जॉन के इंटीमेट सीन्स के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया। फिल्म रिलीज होने के बाद जब सलमान को इस बारे में पता लगा तो सलमान कटरीना में बहुत लड़ाई हुई। सलमान ने उसी दौरान एक स्टेटमेंट भी दिया, People say I keep on saying, don't expose. There's a theory behind this. The audience doesn't want to see you like that. They want you as girlfriend or want to marry you. They don't want to share you with others. Exposure doesn't work in this industry. That's why I say, ऊपर से थोड़ा सा ऊपर, नीचे से थोड़ा सा नीचे. About clothes, that's it. दरअसल लगभग इसी समय पर रणबीर और कटरीना अजब प्रेम की गजब कहानी की शूटिंग कर रहे थे और सेट पर इन दोनों की बढ़ती दोस्ती की हर जगह चर्चा हो रही थी। और तभी किसी ने रणबीर और कटरीना के साथ में डिनर करते हुए एक पिक्चर शेयर कर दी जो वायरल हो गई। और ये ऐसा डिनर था जिसके बारे में सलमान को भनक तक नहीं थी। बस ये सलमान के पेशेंस का आखिरी टेस्ट था। उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो सिंगल हैं। Are you single? Yeah, right now. कटरीना इस बात से बहुत घबरा गईं और उन्होंने तुरंत सलमान के पास जाके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया और पैचअप कर लिया। सलमान ने उन्हें माफ कर दिया और मीडिया में आकर ये बात साफ कर दी कि वो सिंगल नहीं हैं। Young and single are not true. Okay, so you're not single. No, I'm not single. And he's very much in a relationship. जहां लोगों को लगा कि बात संभल चुकी है, वहां क्या नया खेल होने वाला था ये कोई नहीं जानता था। कटरीना रणबीर एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे। आखिरकार एक दिन सलमान को इनके प्यार की भनक लग ही गई और इन खबरों से परेशान होकर सलमान ने सच का सामना करने की ठान ली। और फिर साल 2009 का एक दिन वो ड्रंक हालात में पहुंच गए कैट के घर उन्हें वार्न करने। Don't go with Ranbir. You are making a mistake. He will leave you heartbroken. लेकिन जब कटरीना ने ये बात नहीं मानी तो सलमान वहां से ये कहकर चले गए, You'll regret leaving me for Ranbir. इसके बाद कटरीना सलमान से अलग हो गईं।
लेकिन सलमान के टूटे दिल में कटरीना को लेकर टीस थी, जो गुस्से के रूप में सामने आ जाती। प्यार से समझाओ, फिर कोल्ड शोल्डर देके समझाओ, फिर ऐसा समझाओ। ये 3 समझाने के बाद अगर नहीं समझ में आता है किसी को, then you let them do that. इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद अचानक आई रणबीर कटरीना के ब्रेकअप की बड़ी खबर। इस खबर ने सबको शॉक कर दिया। दूसरी तरफ सलमान के साथ कटरीना के YRF बैनर की फिल्म एक था टाइगर में एक साथ काम करने की खबर आ गई। उस वक्त दिसंबर 2011 में एक मैगजीन को दिए अपने इंटरव्यू में कटरीना ने बताया कि वो सिर्फ एक ही इंसान के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थी, और वो थे सलमान खान। सलमान खान was my first serious relationship. एक था टाइगर की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। शूटिंग के दौरान कटरीना सलमान के टूटे रिश्ते फिर से सुधरने लगे थे, लेकिन फिर हो गया एक बड़ा बवाल। सेट से खबर आई कि सलमान खान ने कटरीना की कर दी है पिटाई। मैगजीन के कवर पेज पर ये खबर छपी। लिखा था कि फिल्म के एक सॉन्ग के लिए कटरीना ने बहुत रिवीलिंग ब्लाउज पहना था, जो सलमान खान को नहीं पसंद आया। सलमान ने कटरीना से ड्रेस चेंज करने के लिए भी कहा, लेकिन जब कटरीना ने ये कहकर इनकार कर दिया कि ये डायरेक्टर ने फाइनल की है, तो सलमान को गुस्सा आ गया। फिर तो सलमान गुस्से से इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए कि कटरीना को मारने लगे। मगर इसी के साथ कटरीना ने एक बार फिर सलमान को लेकर अपना मन बदल लिया। जिसके साथ ही कटरीना के साथ भी सलमान खान की लव स्टोरी नहीं हो पाई पूरी। और सलमान खान एक बार फिर अपनी लाइफ में रह गए बिल्कुल अकेले। तो इस तरह सलमान और कटरीना के लव का हो गया गेम ओवर। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक पर जाने का, पर ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि क्यों फरहान और अधुना का खूबसूरत सा संसार उजड़ गया। स्टे ट्यून्ड। Zoom Lavka Game Over. Zoom Lavka Game Over. फरहान और अधुना ने एक दूसरे से किया था टूट के प्यार। हर जगह की एक दूसरे की सिर्फ और सिर्फ तारीफ। अधुना को पाने के लिए फरहान ने किए लाख जतन। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये पिक्चर परफेक्ट जोड़ी टूट गई और कर लिए अपने रास्ते अलग। फरहान जिस लड़की को ढूंढ रहे थे, वो लड़की अधुना भबानी थी। ईयर 1997 में जुहू के एक नाइट क्लब में दोनों की मुलाकात हुई। फरहान ने अधुना को देखते ही उन्हें चेज करना शुरू कर दिया था। I met Adhuna at a nightclub in Bombay through a common friend, and I was extremely fascinated by her when I met her. She had red hair and was an extremely adventurous sort of girl. Was doing cartwheels across the dance floor, and I was like, "Wow, who's this?" एक फिल्मी तरीके से शुरू हुई थी इनकी लव स्टोरी। अधुना फरहान के इस अंदाज पर अपना दिल हार बैठी थी, लेकिन फरहान को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। इसीलिए वो अपने दोस्तों से अधुना तक ये मैसेज भिजवाते थे कि वो उन्हें डेट करना चाहते हैं। So did you become instant friends for life on the first meeting? Was it love at first sight? We did become friends, and I think just in terms of at least a romantic interest, I was a lot more keen at that point towards her. She was seeing somebody else at that point, and but fortunately they broke up. दोस्तों से भिजवाया गया फरहान अख्तर का प्रपोजल अधुना ने एक्सेप्ट कर लिया था, और इस तरह अधुना फरहान एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे।
अधूना फरहान से करीब 6 साल बड़ी थीं, लेकिन प्यार के सामने एज डिफरेंस भी कुछ मायने नहीं रखता है। इस बीच फरहान अख्तर एज अ डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म दिल चाहता है पर भी काम कर रहे थे। कदम कदम पर एक दूसरे का साथ दे रहे फरहान अधूना का रिश्ता वक्त के साथ और भी मजबूत हो गया था। यही वजह थी कि 3 साल तक अधूना को डेट करने के बाद फरहान अख्तर ने उन्हें शादी करने के लिए कन्विंस कर लिया। Farhan, how did you convince Adhuna to marry you? I think just by spending a lot of time together. I think that was, just I said, like when she broke up with the person she was seeing before me. After that, we spent a lot of time together, and I think that's when she kind of recognized that it might not be such a bad idea. साल 2000 में अधूना भबानी फरहान अख्तर के साथ शादी के बंधन में बंध गईं और अधूना अख्तर बन गईं। दोनों की मैरिड लाइफ काफी अच्छी बीत रही थी और दोनों के बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ। So did you have any fights before marriage? No, actually, we don't really fight. We haven't fought before marriage, and we haven't even fought after that. मतलब ऐसा नहीं है कि we've had any fights. I mean, you of course all grown-up people have opinions and they have certain disagreements on things, but we've never fought as such. No. You're a very lucky man, Farhan. Yeah, yes I am. अधूना फरहान के लिए काफी लकी साबित हुई और 2001 में आई फरहान की डेब्यू फिल्म दिल चाहता है को सक्सेस मिली। इस फिल्म की हेयर स्टाइलिस्ट अधूना थी। फरहान और अधूना हर तरह से एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे और एक दूसरे से प्यार भी बेहद करते थे। दोनों की फैमिली भी कंप्लीट हो गई जब शक्या और अकीरा ने इनके घर बर्थ लिया। ऊपर से एक अडोरेबल और स्ट्रॉन्ग कपल दिखने वाले, ब्लेस्ड विद 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स। मुंबई के बैंडस्टैंड में रेखा के पड़ोसी, एक हैप्पी कपल के परफेक्ट एग्जाम्पल। मगर अचानक जैसे सब कुछ बिखर गया। पर क्यों? नवंबर 2015। अननोन सोर्सेस से मीडिया को ये मालूम पड़ा कि फरहान लगभग 2 हफ्तों से अपना घर छोड़ के अपनी सिस्टर जोया अख्तर के साथ रह रहे हैं। मीडिया के हाथ ये खबर लगते ही फरहान अधूना के बीच प्रॉब्लम्स की भनक लोगों को पहली बार लगी। शक और भी गहरा तब हुआ जब हमेशा एक कपल के रूप में सामने आने वाले फरहान कई इवेंट्स पर अकेले नजर आए, या फिर उन दिनों अपनी मूवी वजीर को प्रमोट कर रहे फरहान अदिति के साथ दिखते, जिनके साथ फरहान का अफेयर आजकल लोग सस्पेक्ट करते हैं। धीरे धीरे फरहान अधूना के बीच प्रॉब्लम्स की न्यूज रिश्ता टूटने की बातों तक पहुंच गई। और फिर जनवरी 22 को फरहान अधूना के पब्लिसिस्ट ने मीडिया को दी एक ब्रेकिंग न्यूज, जिसे सुन के हर कोई दंग रह गया। ये खबर थी इनके ऑफिशियल ब्रेकअप की। स्टेटमेंट था, This is to announce that we, Adhuna and Farhan, have mutually and amicably decided to separate. Our children remain our priority, and it is immensely important to us, as responsible parents, that they be protected from unwarranted speculation and public glare. We sincerely request that we are given the privacy that is required at this time to move forward in a dignified manner. ये कहना तो मुश्किल है कि अचानक से इस रिश्ते में ये कभी न मिट सकने वाली दरार क्यों और कैसे आ गई। मगर रिपोर्ट्स आए कि ये कई सालों से बढ़ रही दूरियों का नतीजा थी। फरहान ने जूम को दिए एक इंटरव्यू में अपने डिवोर्स के बारे में दिया एक क्लोजिंग स्टेटमेंट। It's happened in a mutual way, you know, and that's all really I'd like to say about that. बॉलीवुड के एक स्ट्रॉन्ग और अडोरेबल कपल फरहान अधूना के लव का यहाँ हो गया गेम ओवर। Yeah, we should talk to each other also. Are you surprised? बात नहीं की। आपने इग्नोर की ऐसी
क्या बात कर रहे हो आप लोग यार? क्या कहाँ से कहा, कुछ खबर क्या निकालते हो आप लोग? तो इस तरह फरहान और अधुना ने बीच रास्ते में ही छोड़ दिया एक दूसरे का साथ। नेक्स्ट वीक हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए बॉलीवुड के 2 और ऐसे कपल्स के साथ जिनके लव का हो गया है गेम ओवर। Zoom Love Ka Game Over.